महाराज, अपने पुत्र राम को मेरे साथ भेजकर इस यज्ञ को पूर्ण करने में मेरी सहायता कीजिए। मुनिवर, राम अभी छोटा बालक है और उसे युद्ध का अभी अनुभव नहीं है, और उन महामायावी असुरों के साथ मैं उसके युद्ध करने की कल्पना भी नहीं कर सकता। इसलिए मैं स्वयं। आप राम को भेजना नहीं चाहते हैं, इसलिए मुझे बातों में उलझा रहे हैं महाराज। आपके पूर्वज महाराज हरिश्चंद्र ने अपना वचन निभाने के लिए राज्य को छोड़ा, पत्नी से दूर हुए, और अगर उसी सिंहासन पर बैठकर अपना वचन नहीं निभाएंगे तो ये सिंहासन कलंकित होगा महाराज। इसीलिए मैं आपको समय देता हूं, शीघ्र निर्णय लीजिए। दशरथ, ये सोचने का नहीं, निर्णय लेने का समय है, अतः शीघ्र अपना निर्णय लो। तब तक मैं सरयू नदी के किनारे अर्घ्य दान करके आता हूं। मुनिवर, खगः पूषा गभस्तिमान् सुवर्णसदृशो भानुः स्वर्णरेखा दिवाकरः हिरण्यगर्भः शिशिरस्तपनो भास्करो रविः अग्निगर्भोदितेः पुत्रः शङ्खः शिशिरनाशनः हरितश्वः। अनुज लक्ष्मण। भ्राताश्री, महर्षि विश्वामित्र अयोध्या पधारे हैं। तो फिर चलकर हम दोनों उनका आशीर्वाद लेते हैं ना? किंतु भ्राताश्री, क्या वे हमें उनका आशीर्वाद देंगे या फिर हम उनके क्रोध का शिकार बनेंगे? क्यों लक्ष्मण? हम दोनों ने ऐसा कोई कार्य नहीं किया है जिससे महामुनि को क्रोध आ जाए। भ्राताश्री, असुरों से यज्ञ की सुरक्षा करने के लिए आपको लेने के लिए ही वो अयोध्या आए थे। इस विषय को जाने बिना ही पिताश्री ने उन्हें वचन दे दिया, किंतु आप अभी भी बालक हैं और एक बालक के लिए उन असुरों से लड़ना असंभव है। इसीलिए पिताश्री स्वयं जाना चाहते हैं, किंतु मुनि विश्वामित्र को उनकी ये बात स्वीकार नहीं है। भ्राता लक्ष्मण, अपने पिता को दिए गए वचनों को पूर्ण करना उनके पुत्रों का कर्तव्य होता है। भले ही वो कार्य कितना भी कठिन हो, मुनिवर के साथ हम अवश्य जाएंगे। अति शीघ्र ही हम पिताश्री से मिलकर महामुनि विश्वामित्र जी के साथ उनके आश्रम जाने की अनुमति मांगेंगे। ठीक है भ्राताश्री, मैं आपका अनुज हूं, मैं आपका अनुसरण अवश्य करूंगा। हे तोतों की जोड़ी, आपको ये फल अच्छा लगा? अच्छा लगा राजकुमारी। आप मनुष्य से भी अधिक नीति और निष्ठाओं का पालन करते हैं। हमने आपको पिंजरे में कैद नहीं किया है, फिर भी आप उड़कर कहीं नहीं गए। राजकुमारी, हम वचन कभी भी नहीं तोड़ते हैं। आपके आतिथ्य को शिकार करके उठ जाने की भूल नहीं करेंगे। ये राजमहल है, आपके पिताश्री महाराज जनक है, महापराक्रमशाली। अगर हम स्वेच्छा से उड़ गए तो आपके सैनिकों से हमें पकड़ना एक क्षत्रिय के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। हमें दंड देने में वो कोई दूरी नहीं करेंगे। नहीं नहीं, आप तो इतने प्यारे तोते हैं। आपको दंड देने की तो मैं कदापि कल्पना भी नहीं कर सकती हूँ मेरे प्यारे तोते। मेरी प्रार्थना है कि आपको कभी भी थोड़ा सा भी दंड भोगने का अवसर प्राप्त ना हो। आप दोनों यहीं रुक जाइए। आप लोगों को थोड़ी सी भी असुविधा ना हो, इस बात का मैं स्वयं ध्यान दूंगी। नहीं, हम यहाँ नहीं रुक सकते हैं। हमें जाने की आज्ञा दीजिए राजकुमारी। हमें यहाँ से
महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में जाना है। हमें जाने दीजिए। हे प्यारे तोते, महर्षि वाल्मीकि ने जो कहानी सुनाई थी उसे सुनाने के बाद आप चले जाइए। अभी हम आपको कहानी सुनाते हैं। इस भूमंडल में मनु प्रजापति के द्वारा निर्मित कौशल देश के इक्ष्वाकु वंश में दशरथ नाम के एक महाप्रतापी चक्रवर्ती राजा हुए। पिताश्री, हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए। प्रणाम। मंगल हो। राम, लक्ष्मण, मेरा यह अभिप्राय है कि तुम दोनों कुछ दिनों के लिए कौशल देश चले जाओ, तुम्हारे नाना के घर। इसलिए अभी इसी क्षण प्रस्थान करो। परंतु क्यों पिताश्री? इतनी शीघ्र ही हमें कौशल देश के लिए क्यों प्रस्थान करना है? वो बात यह है कि यदि तुम दोनों यहाँ रहोगे तो हम दोनों यदि यहाँ रहे तो महर्षि विश्वामित्र के साथ हमें असुरों का संहार करने जाना होगा। इसी बात को लेकर चिंतन में है ना? हाँ पुत्र राम, तुम अभी बालक हो। उन दुष्ट असुरों के साथ युद्ध करने के लिए कैसे भेज दूं मैं तुम्हें? यह संभव है पुत्र, यह नहीं हो सकता। परंतु पिताश्री, आपने महर्षि विश्वामित्र को जो वचन दिया था, एक राजा होने के नाते उसे पूर्ण नहीं करना चाहिए। हाँ पुत्र राम, ये मेरी भूल है। उनकी विनती को जाने बिना मैंने उन्हें उनकी मांग को पूरा करने का वचन दे दिया। पिताश्री, एक बार वचन दिया तो उसे निभाना चाहिए। पूरे विश्व को यह ज्ञात होना चाहिए कि रघुवंशी राजा अपना दिया हुआ वचन कभी तोड़ते नहीं। आपका दिया हुआ वचन निभाने के लिए, यज्ञ की रक्षा के लिए जाने को मैं तत्पर हूँ। पिताश्री, मैं भी भ्राता के साथ जाने की इच्छा रखता हूँ। नहीं पुत्र, नहीं। कई वर्षों तक निसंतान रहने की व्यथा सहन करने के पश्चात, यज्ञ आदि करने के पश्चात मैंने तुम्हें प्राप्त किया है पुत्र। अब इस कठिन कार्य को पूर्ण करने के लिए मैं तुम्हें नहीं भेज सकता पुत्र। पुत्र राम, तुम मेरे ज्येष्ठ पुत्र हो, इस राज्य के उत्तराधिकारी हो तुम, हमारे वंश को आगे बढ़ाने वाले। ऐसे समय में तथा इतनी कम आयु में मैं तुम्हें उन असुरों से लड़ने के लिए नहीं भेज सकता। तुम्हारे लौट आने का, तुम्हारे विजय होने का शुभ समाचार सुनने का इस आयु में मैं प्रतीक्षा नहीं कर सकता पुत्र, नहीं कर सकता। नहीं भेज सकता, मैं तुम्हें नहीं भेज सकता। महर्षि वशिष्ठ को मेरा सादर प्रणाम। राम, लक्ष्मण, दीर्घायुष्मान भव। चंद्र के समान दीप्तिमान तुम्हारे मुख पर आज मलिनता क्यों है? हे गुरुदेव, महातपस्वी विश्वामित्र जी यहाँ आकर अपने यज्ञ की रक्षा के लिए हमें अपने साथ ले जाने की अपेक्षा रखते हैं। परंतु मैं एक बालक हूं, ये सोचकर पिताश्री जाने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। मैं अपने पिताश्री की बात को नहीं टाल सकता, परंतु यज्ञ की रक्षा भी आवश्यक है ऋषि मुनि। यही मेरी आकांक्षा है कि मैं महर्षि के साथ जाऊं। गुरुदेव, मैं भी साथ जाने की इच्छा रखता हूँ। पुत्र राम, भविष्य में पिता के वचन के पालन करने वाले के रूप में सारे जगत में तुम जाने जाओगे, इस बात से मुझे प्रसन्नता हो रही है। मैं तुम्हारे पिताश्री से बात करता हूँ, तुम्हारी इच्छा की पूर्ति होगी। धन्यवाद महर्षि, धन्यवाद। विजयी भव। महर्षि विश्वामित्र, जो आप यज्ञ कर रहे हैं उसकी रक्षा हेतु हम पर विश्वास करके आप यहाँ आज्ञा देने के लिए पधारे हैं। इसलिए मैं आपसे नम्र निवेदन करता हूँ तथा मुनिवर गौरव पूर्वक आपका अभिनंदन करता हूँ। लगता है महाराज ने मेरे अनुरोध को पूरा करने का मन बना लिया है। महर्षि,
आपके द्वारा किए गए यज्ञ में जो असुर विघ्न कर रहे हैं उनका अंत करने का हम वचन देते हैं। आप अपना यज्ञ सुचारू रूप से संपन्न करेंगे और आपका यहाँ पर आना व्यर्थ नहीं जाएगा मुनिवर। यही मेरी इच्छा है। तो क्या आप राम को मेरे साथ यज्ञ की सुरक्षा के लिए भेज रहे हैं? मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है महर्षि, आपकी यज्ञ की रक्षा जरूर होगी, परंतु महर्षि मेरा पुत्र राम अभी 16 वर्ष का भी नहीं हुआ है और वो अभी उन असुरों से लड़ने के योग्य नहीं है। मैं उसे नहीं भेज सकता। तो अर्थ ये हुआ कि आप राम को मेरे साथ नहीं भेज रहे हैं। महर्षि, मैं राम को नहीं भेजूंगा तो आपके यज्ञ की रक्षा नहीं होगी, ऐसा मत सोचिए। मेरे पास एक अक्षौहिणी सेना है। मैं उस सेना सहित स्वयं आकर उन असुरों से युद्ध करूंगा। मेरे सेनाधिपति शूरवीर हैं, अस्त्र विशारद हैं तथा वे लोग असुरों से लड़ने में समर्थ भी हैं। मैं केवल राम को अपने साथ ले जाने की बात कर रहा हूं और आप पूरी सेना को भेजने की। महर्षि, मैं आपके साथ केवल सेना नहीं भेज रहा हूं, अपितु धनुष बाण लेकर मैं स्वयं भी आपके यज्ञ की रक्षा के लिए चलूंगा। मेरी संपूर्ण सेना के साथ जब तक मेरे शरीर में प्राण शेष रहेंगे तब तक मैं अपनी सेना के साथ खड़ा रहकर उन असुरों का विनाश और उनका अंत कर दूंगा। हे मुनिवर, मेरे जीते जी यज्ञ में विघ्न नहीं आएगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। यदि आप यज्ञ की रक्षा के बारे में सोच रहे हैं तो ये आपका अनुमान मात्र है। मैं तो राम के बारे में सोच कर आया था। क्या आपको राम पर विश्वास नहीं है महाराज? राम का असली स्वरूप हम जानते हैं, ऋषि वशिष्ठ को भी ज्ञात। इसीलिए मैंने आपको उनसे बातचीत करने के लिए कहा था, परंतु आप तो किसी की भी सुने बिना केवल अपना निर्णय सुना रहे हैं। महर्षि, आपने जो कहा वो सत्य है। मैंने ऋषि वशिष्ठ के साथ या किसी भी अन्य मंत्री के साथ कोई सलाह नहीं की है, परंतु मेरे पुत्र राम को आपके साथ न भेजने का एक ही कारण है मुनिवर। कारण? क्या कारण है महाराज? महर्षि, राम को देखने के बाद आपको ये कारण पता चल जाएगा। अभी वो बालक है, सामने वाले की शक्ति का अंदाजा लगाने की उसमें क्षमता नहीं है। उसका धनुर्विद्या अभ्यास में भी पूर्ण नहीं हुआ है। दिव्य अस्त्रों के प्रयोग का ज्ञान भी अभी उसे नहीं है। उसके पास उपयुक्त अस्त्र भी नहीं है। यही कारण है कि अभी वो असुरों से लड़ने में असमर्थ है मुनिवर, क्योंकि असुर मायावी होते हैं मुनिवर। और मेरा पुत्र राम, वो तो बहुत ही सरल है। राम को अस्त्रों का पूर्ण ज्ञान नहीं है, इसीलिए आप भयभीत हैं। वो भी तब जबकि वो मेरे साथ रहेगा। महर्षि, आप स्वयं भी उसे अस्त्रों का ज्ञान देकर उसे सुरक्षित रखने का वचन देंगे, तब भी राम के बिना मैं क्षण मात्र भी जीवित नहीं रह सकता। यही कारण है कि राम को मैं आपके साथ भेजना उचित नहीं समझता हूं मुनिवर। यदि फिर भी आप उसे ले जाना चाहते हैं तो चतुरंग सेना से सज्जित मैं भी आपके साथ चलूंगा। राम के प्रति मेरी इतनी ममता क्यों है, यदि आप ऐसा पूछेंगे तो महर्षि, वर्षों ने संतान रहने के बाद दान ध्यान करके, व्रत अनुष्ठान करके, यज्ञ यागादि करके मैंने उन्हें प्राप्त किया है। आप ये भी कह सकते हैं कि मेरे 4 पुत्र हैं, उनमें से राम को तो मैं भेज सकता हूं आपके साथ। चारों पुत्रों में से राम मेरा प्रिय पुत्र है, क्योंकि वो मेरा ज्येष्ठ पुत्र है, धर्म रक्षक। सुनिए महाराज, ये सब कहने के स्थान पर आपको सीधे कहना चाहिए था कि आप हमारे यज्ञ की रक्षा नहीं कर सकते। महर्षि, मैं अपने मन की बात आपके सामने व्यक्त कर रहा हूं। आप जैसे महर्षि के समक्ष मन में एक और सम्मुख कुछ और बात मैं नहीं कर सकता। रावण के साथ हो या उससे प्रेरित मारीच और सुबाहु के साथ युद्ध करके उन्हें पराजित करने में मैं भी आसक्त हो चुका हूं। कई वर्षों के पश्चात पुत्र संतान की प्राप्ति हुई है मुझे। आप ही मेरे गुरु हैं, आप ही मेरा मार्गदर्शन कीजिए। हे मुनिवर, बालक राम पर सदा आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे। देव, दानव, यक्ष, किन्नर भी स्वयं रावण के साथ युद्ध करने में पूर्ण रूप से असमर्थ हैं। हम लोग तो साधारण मानव हैं, अतः उस महान रावण को कैसे हरा सकते हैं? मैं स्वयं पुत्रों के साथ सेना लेकर आया तो भी असुर मारीच और सुबाहु को युद्ध में नहीं हरा सकता। किसके समक्ष किस संदर्भ में बात कर रहे हैं आपको ज्ञात भी है महाराज?